हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका केजे एनिमे पर, जहां हम बात करते हैं आपके फेवरेट एनिमे और मांगा की। आज बात करेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड 3 की, जिसमें एक्शन, कॉमेडी और नए ट्विस्ट भरपूर है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कन्वीनियंस स्टोर पर, जहां लू अपने शिफ्ट के लिए लेट आती है, वो भी पूरे 2 घंटे। इस वजह से शेन काफी अपसेट हो जाता है और उसे डांटता है, लेकिन लू एकदम शांत रहती है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोर में काम करते वक्त शेन नोटिस करता है कि डिटर्जेंट जूस सेक्शन में रखा हुआ है। ये गलती देखकर वो और परेशान हो जाता है और लू से काम ढंग से करने को कहता है, लेकिन लू अपनी चीजें रैंडमली शेल्फ पर रखती रहती है। जब शिन्नु से पूछता है कि क्या उसने कभी काम किया है, लू बताती है कि उसने अपने पापा के लिए कुछ थैलों को दफनाया था। इसके बाद शेन साकामोटो से कंप्लेन करता है और सजेस्ट करता है कि लू को फायर कर दिया जाए, लेकिन साकामोटो, जो अक्सर चुप रहता है, शिन से कहता है कि वो लू के काम में दोष निकालना बंद करे। तभी एक और आदमी जो साकामोटो की तरह दिखाई देता है स्टोर में एंटर करता है। ये देखकर शिन और लू दोनों शॉक हो जाते हैं। हम शक्ल अपने आप को साकामोटो का दोस्त बताता है और उसका नाम होता है नागुमो। फिर वो रिवील करता है कि वो एक अनुभवी हिटमैन है जो 27 साल का है। नागुमो उन्हें एक शॉकिंग खबर देता है कि साकामोटो के सिर पर 1 बिलियन येन का बाउंटी अनाउंस किया गया है, जो एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी एक पिज्ज़ा डिलीवरी वाला आता है, जो असली में एक असैसिन होता है। वो नागुमो को टारगेट करता है, लेकिन साकामोटो शांति से पिज्ज़ा खाता रहता है। नागुमो फिर उस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन साकामोटो उसे पिज्ज़ा वाले को मारने से मना कर देता है। इस बीच कुछ लोग पिज्ज़ा बॉक्स पर लगे कैमरे के जरिए साकामोटो और उसके ग्रुप को देख रहे होते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि साकामोटो को हराना उनके लिए इजी होगा, क्योंकि वो 5 साल से रिटायर्ड है। लेकिन साकामोटो कैमरे के थ्रू उन्हें वार्निंग देता है, अगर मुझे स्टॉप करने की कोशिश की तो पछताओगे। इसके बाद शिन और साकामोटो एक सीरियस बात करते हैं। शिन अपनी चिंता व्यक्त करता है कि पिज्ज़ा डिलीवरी वाले जैसे और दुश्मन उन्हें टारगेट कर सकते हैं, जो उनकी सिचुएशन को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देगा। साकामोटो उसे शांति से समझाता है कि अभी चुप रहना और बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाना ही सही होगा, जब तक असली दुश्मन का पता नहीं लग जाता। तभी हाना, जो बहुत एक्साइटेड है, साकामोटो के पास आती है और जोर से अनाउंस करती है कि अगले दिन सब लोग अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं। ये सुनते ही साकामोटो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि इस समय पार्क जाना एक बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन हाना की खुशी के सामने वो मना नहीं कर पाता। अगले दिन अम्यूजमेंट पार्क में साकामोटो की फैमिली एंजॉय कर रही होती है, लेकिन शिन और लू सतर्क रहते हैं। जब ग्रुप एक वाइकिंग शिप राइड कर रहा होता है, लेकिन लू को ज्यादा खाने की वजह से तबीयत खराब होने लगती है। इस बीच हाना एक बड़ी बात रिवील करती है कि उन्होंने ये प्लान इसलिए भी बनाया था ताकि वो एक पावरफुल फाइटर शुगर बनी को देख सके। जब साकामोटो की फैमिली दिन एंजॉय कर रही होती है, तब लू और शिन का फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होता है। एक तो किसी भी खतरे को रोकना, और दूसरा साकामोटो को अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने देना। शिन इस मोमेंट में लू के साथ एक सीक्रेट शेयर करता है। वो 30 मीटर रेडियस तक लोगों के थॉट्स रीड कर सकता है। ये सुनकर लू शॉक हो जाती है और सोचती है, कहीं उसने मेरे भी सीक्रेट्स तो नहीं पढ़े। थोड़ी देर बाद शिन एक एनिमी का लोकेशन ट्रेस कर लेता है और तुरंत साकामोटो को चेतावनी देता है। साकामोटो बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन लेता है। एनिमी एक वर्कर होता है जिसे साकामोटो बहुत ही आसानी से हरा देता है, बिना उसकी तरफ देखे। शेन समझाता है कि साकामोटो का टेक्निक इतना परफेक्ट है कि वो हमेशा जानबूझकर वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड करता है ताकि इंसान ना मरे। इस दौरान एक और असैसिन उन्हें दूर से ऑब्जर्व करता है। उसके पास साकामोटो और शिन की प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। वो एक प्लान बनाता है कि कैसे वो शिन की माइंड रीडिंग पावर्स को फेल करे। उसका तरीका ये है कि वो कुछ भी ना सोचे और न्यूट्रल रहे, ताकि शिन उसका दिमाग ना पढ़ सके। अब ग्रुप रोलर कोस्टर की राइड पर होता है, जब लू एक अजीब से आदमी को देखती है
जिस पर उसको शक हो जाता है। लू इस बात का जिक्र शिन से करती है, लेकिन शिन कहता है कि हमें किसी को सिर्फ उसके चेहरे से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आदमी मन ही मन ये सोच रहा होता है कि कहीं लू ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। शिन तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी साकामोटो पर हमला करने वाला है। वो साकामोटो को वार्न करता है, तभी वो आदमी गन निकालता है और साकामोटो पर गोली चलाता है। लेकिन साकामोटो अपने बुलेट प्रूफ चश्मे का यूज करके उस गोली को रिफ्लेक्ट कर देता है। आदमी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। शिन बिना वक्त बर्बाद किए अपनी सीट का सेफ्टी बार खोलता है और हवा में उछाल कर सीधा उस आदमी पर लैंड करता है। दोनों रोलर कोस्टर के ट्रैक्स पर गिर जाते हैं। आदमी पहले हिलता तक नहीं, जो शिन को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन फिर वो एक नाइफ निकालता है और अटैक करता है। पहला नाइफ शिन डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा अटैक उस पे लगता है और नाइफ के जरिए उसके शरीर में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। आदमी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम जल्दी मर जाओगे, लेकिन शिन शांत रहता है और कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आदमी कंटिन्यू करता है और कहता है कि उसने साकामोटो की आंखों में मौत का डर देखा है। शिन हंस पड़ता है और कहता है साकामोटो मौत से नहीं डरता, उसका असली डर अपनी फैमिली को बचा नहीं पाने का है और यही उसकी ताकत है। रोलर कोस्टर वापस आता है और शिन तुरंत अटैकर को उठाकर राइड पर फेंक देता है। वो उसे एक जोर का पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन अटैकर पंच को ब्लॉक कर लेता है। दोनों के बीच फाइट और इंटेंस हो जाती है। पॉइजन की वजह से शिन की नज़र कमजोर हो गई होती है। वो अटैकर को टैकल करता है और उसके साथ रोलर कोस्टर से गिरता है। नीचे एक स्टेज पर शुगर बनी और उसके दुश्मन की फाइट चल रही होती है। शिन इस मौके का फायदा उठाता है और शुगर बनी का कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेज पर आता है। अब वो अटैकर के साथ सेकंड राउंड शुरू करता है। अटैकर नाइफ से वॉर करता है, लेकिन शिन उसके अटैक से बचता है और एक स्ट्रॉन्ग पंच से अटैकर को हिला देता है। ऑडियंस चीयर कर रही होती है और हाना और बच्चे एक्साइटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक शो का ही हिस्सा है, लेकिन असल में साकामोटो पीछे से शिन को हर एक स्टेप का इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। शिन उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फाइनली अटैकर को हरा देता है। एपिसोड के एंड में साकामोटो शिन से कहता है अब इसे खत्म करो और शिन अटैकर को नॉकआउट कर देता है। दोस्तों, साकामोटो डेज एपिसोड 3 एक परफेक्ट ब्लेंड है एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल का। साकामोटो और शिन का डायनेमिक, नए असैसिन्स का इंट्रोडक्शन और बाउंटी का प्लॉट स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। आपको एपिसोड का कौन सा मोमेंट सबसे पसंद आया, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए एपिसोड्स की अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।